नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। बीते साल वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट के मजबूत होने की आशा की थी। निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी के कारण ऐसी उम्मीद थी। फिक्की के एक वेबिनार में गोयल ने यह बात कही। आइए जानते हैं बीओपी क्या है। बीओपी एक सांख्यिकीय विवरण यानी स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट होता है जो किसी देश और शेष दुनिया के बीच किसी समय विशेष, खासकर एक वर्ष में संपत्तियों यानी एसेट्स, वस्तुओं एवं सेवाओं में ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। बीओपी में मुख्यतः दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट यानी चालू खाता और कैपिटल अकाउंट यानी पूंजीगत खाता। आइए जानते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट में वस्तुओं, सेवाओं एवं ट्रांसफर पेमेंट्स के आयात एवं निर्यात को दर्शाया जाता है। सेवाओं के अंतर्गत नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम शामिल होते हैं। नेट फैक्टर इनकम को भी दो भागों में बांट सकते हैं, कर्मचारियों के मुआवजे यानी कंपनसेशन से नेट इनकम और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नेट नॉन फैक्टर इनकम के अंतर्गत जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर आदि सेवाएं शामिल है। ट्रांसफर पेमेंट्स के अंतर्गत उपहार, अनुदान एवं प्रेषित धन यानी रेमिटेंसेस आदि शामिल होते हैं। वस्तुओं के निर्यात एवं आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन यानी ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। व्यापार संतुलन में सेवाओं में व्यापार एवं नेट ट्रांसफर्स को जोड़कर करंट अकाउंट बैलेंस प्राप्त किया जाता है। आइए जानते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। यह किसी देश के पूंजीगत खर्च एवं आय को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक निवेश के नेट फ्लो के बारे में जानकारी देता है। इसके अंतर्गत एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ईसीबी, एफडीआई और एफपीआई आते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख बातें। बीओपी में कैपिटल और करंट अकाउंट के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण घटक एरर्स एंड ओमिशंस होता है। कभी कभी बीओपी बैलेंस संतुलित नहीं होता है, तो इस असंतुलन को ही बीओपी में एरर्स एंड ओमिशंस के तौर पर दिखाया जाता है। आइए नोट करते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बीओपी एक सांख्यिकीय विवरण होता है जो किसी देश और शेष दुनिया के बीच किसी समय विशेष में संपत्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं में ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। दूसरा, कैपिटल अकाउंट किसी देश के पूंजीगत खर्च एवं आय को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।